नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दिए गए इस बयान की यदि पाकिस्तान की तरफ से फिर आतंकी हमला हुआ तो भूगोल बदल देंगे के जवाब में पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने रविवार को कहा कि यदि ऐसे हालात बने तो दोनों तरफ नुकसान होगा। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जवाब आना था और आया भी, किंतु जनरल द्विवेदी के उस बयान का जवाब नहीं आया जिन्होंने भूगोल बदलने के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों का उल्लेख किया। मतलब तो यह है कि पाकिस्तान भारत को छेड़ेगा तो भूगोल बदल जाएगा। छेड़ेगा का मतलब यह है कि यदि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में आतंकी हमला करके निर्दोष नागरिकों का खून बहाएगा तो भारतीय सेना इसे पाक सेना द्वारा घोषित युद्ध माना जाएगा और इसके बाद भारत की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा उसमें पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति छिन्न-भिन्न हो जाएगी। पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो जवाब आया वह इस बात का नहीं आया कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियां नहीं होंगी, बल्कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि भारत पाकिस्तान की आतंकी घटना के बाद उस पर हमला किया तो वह इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि नुकसान उसका भी होगा। आईएसपीआर का बयान सेना का होता है और भारत के प्रति रक्षा एवं विदेश नीति का निर्धारण सेना प्रतिष्ठान ही करता है। इसका मतलब तो यह है कि भारत के सेना प्रतिष्ठान और सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि भारत के अंदर आतंक फैलाना उनकी हजार घाव देने की घोषित नीति से जुड़ा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए आगाह किया था कि सरक्रीक में किसी तरह का उसका दुस्साहस उसके लिए महंगा पड़ेगा। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने भी पाकिस्तान को आगाह किया कि वह किसी भी तरह की खुराफात करेगा तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा जिससे उसने कल्पना भी नहीं की होगी। असल में बात तो यह है कि पाकिस्तान 1965, 1971, 1999 और 2025 के संघर्ष में हमेशा पहल की है और संयोग से हर युद्ध में शांति प्रस्ताव लेकर पहले दूसरे देश के पास जाता है, फिर भारत नहीं मानता है तो सैन्य प्रतिष्ठान से गिड़गिड़ाता है और जब युद्ध विराम की शर्तों पर बात होती है तो बड़ी आसानी से भारत को आश्वासन भी दे देता है। किंतु ऐतिहासिक घटनाओं का आंकलन करे तो वह हमेशा समझौतों की शर्तों का ठेंगा दिखाता है। पाकिस्तान की सरकारें चूंकि वहां की जनता के बीच चुनी जाती है इसलिए हकीकत वो जानती है, लेकिन सेना को लगता है कि जब तक भारत से दुश्मनी का माहौल बना रहेगा तभी तक उससे बड़ा बजट मिलेगा, अन्यथा सरकार उनकी सुविधाओं में कटौती कर देगी। यही कारण है कि पाकिस्तान में सरकार और पत्रकार या बुद्धिजीवी जो रोग लाते हैं उसे अव्यवहारिक साबित करने के लिए सेना अपने पैनल पर काम कर रहे आतंकी संरचनाओं को सवर्या करके भारत के साथ नया पंगा शुरू करा देती हैं। परिणाम तो यह होता है कि संबंधों को सामान्य बनाने की परिस्थितियां बन ही नहीं पाती। 2014 के पहले भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करने का माहौल बनाती थी। पाकिस्तान के नेता भी निश्चित तिथि पर वार्ता की तैयारी करते थे, किंतु वार्ता तिथि के ठीक 2 दिन पहले पाक सेना भारत के किसी भी क्षेत्र में हमला कर देती थी। भारत सरकार नाराज होती थी तो पाकिस्तान सरकार जवाब देती थी कि हमलावर नॉन स्टेट एक्टर थे, मतलब ये कि हमला सरकार की किसी एजेंसी ने नहीं करवाया। ये हमला करने वाले ऐसे गिरोह हैं जिनका नियंत्रण पाक सरकार का ही नहीं है। पाक सरकार ये अच्छी तरह जानती थी कि जो गिरोह भारत में हमले करते हैं उनको पूरा खर्च पाक सेना देती है और सेना को धन सरकार के बजट से ही आवंटित होता है। यह सही है कि पाक सरकार ये धूर्ततापूर्ण व्यवहार सेना की गुंडागर्दी की वजह से विवशता के कारण ही करती थी, किंतु भारत सरकार सब कुछ जानने के बावजूद पाकिस्तान के साथ कठोरता से प्रतिक्रिया देने में संकोच करती थी। लेकिन 2014 के बाद भारत ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार के पाकिस्तान के प्रतिनिधियों में पूरी तरह बदलाव कर लिया है। अब सरकार मानती है कि नॉन स्टेट एक्टर जैसे तत्व कुछ नहीं होते, बल्कि वे भी पाकिस्तान सेना के चौथे यानी जिहादी अंग होते हैं। इसलिए किसी भी आतंकी हमले को मौजूदा सरकार पाकिस्तान की सेना द्वारा भारत पर किया गया हमला मानती है। भारतीय सेना प्रतिष्ठान पाकिस्तान को बार बार यही बताने की कोशिश कर रही है कि अब भारत सरकार और सेना किसी झांसे में आने वाली नहीं है, मतलब कि आतंकी हमले का जवाब निर्णायक होगा। अच्छा होता पाक सेना जवाब देती कि अब उसकी धरती से भारत के खिलाफ कोई हमला नहीं होगा, किंतु वह भला ऐसा आश्वासन क्यों देती। उन्होंने एक औपचारिक जवाब दिया कि ठीक है, यदि आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा, फिर नुकसान दोनों का होगा। ये तो घिसा पिटा उसका हमेशा की तरह का ही जवाब है। हकीकत तो यही है कि उनका जवाब इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता, कारण कि पाकिस्तान के जन्म से ही 2 राष्ट्रवाद की ऐसी गठरी उनके गले में बांध दी गई जिसमें नफरत और विनाश की बारूद भरी है। इसलिए वे बीच बीच में भारत को निशाना बनाते रहते हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ उन बारूदों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नफरती बारूद से वे खुद ही जलकर राख हो जाएंगे। आइमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रही हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, फेसबुक या सोशल मीडिया पर देख रही हैं तो फॉलो करें और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।